नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में कि हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, जन्म कुंडली के किन कारणों से हमारा वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं और इन झगड़ों के कारण तलाक तक की नौबत क्यों आ जाती है, और कुछ जातक या जातिका का विवाह न होने के कारण या विवाह विलंब से होने के कारण भी परेशान रहते हैं। आखिर क्या कारण है इस समस्या का, जानेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव से। हमारी जन्म कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का रंग रूप, गुण, स्वभाव बताता है। स्त्री सुख, लाभ हानि, व्यवसाय, विवाह, गुप्त रोग, साझेदारी आदि भी इस भाव से ही देखते हैं। ये भाव अष्टम से द्वादश होने के कारण ये भाव हमारी आयु का नुकसान करने वाला भी होता है। ये भाव हमारे दादा से यानी कि पिता के पिता से भी संबंध रखता है। ये भाव हमारी नानी से यानी कि माता की माता से भी संबंध रखता है। ये भाव लग्न से सप्तम होने के कारण हमारे विरोधियों और प्रत्यक्ष शत्रुओं से भी संबंध रखता है। इस भाव को पश्चिम दिशा प्राप्त है, अतः इस भाव में शनि कारक होते हैं, यानी कि शनि को दिशा बल इस भाव में होने से मिलता है। लड़के की जन्म कुंडली में विवाह के कारक शुक्र होते हैं और लड़की की कुंडली में विवाह के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को माना जाता है। तो मित्रों, ये थी हमारी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के बारे में मोटी मोटी जानकारी। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर कि हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, विवाह ना होने के कारण समस्या, विवाह में विलंब होने से समस्या या विवाह होने के बाद समस्या आदि। यहाँ जन्म कुंडली का सप्तम भाव और चंद्र कुंडली का सप्तम भाव दोनों को देखना है। अगर सप्तम भाव और सप्तमेश के साथ साथ विवाह का कारक ग्रह शुक्र या गुरु ग्रह भी पीड़ित हो तो विवाह विलंब से होगा, वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण होगा। अगर नवमांश कुंडली में भी ऐसी ही समस्या हो, साथ ही सप्तम भाव पाप कर्तरी में हो तो विवाह नहीं होगा। अगर सप्तम भाव राहु शनि से प्रभावित है और सप्तमेश और विवाह का कारक ग्रह कहीं पीड़ित या कमज़ोर है तो विवाह विलंब से होगा। सप्तम भाव में कोई पापी या क्रूर ग्रह बैठा हो, वक्री ग्रह बैठा हो, कोई ग्रह नीच होकर के नीच का ग्रह बैठा हो सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में सुख की कमी होगी। सप्तमेश कहीं पीड़ित हो, वक्री हो, पाप ग्रहों से पीड़ित या दृष्ट हो तो भी वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। सप्तम भाव और सप्तमेश एक से अधिक पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो विवाह के बाद तलाक भी संभव है। अगर सप्तमेश कोई क्रूर या पाप ग्रह है और लगन में बैठ जाए तो भी वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होगी। सप्तम भाव में अकेला गुरु या शुक्र हो तब भी समस्या देखने को मिलती है। सप्तम भाव में केतु हो तो विवाह की इच्छा कम ही होती है। अगर विवाह हो भी जाए तो कुछ वर्षों बाद जातक अपने जीवन साथी के साथ रहना पसंद नहीं करता, लेकिन अन्य ग्रह की दृष्टि या युक्ति के कारण फलादेश कुछ अलग हो सकता है। सप्तमेश कोई क्रूर या पापी ग्रह हो और धन भाव यानी कि अपने से अष्टम भाव में बैठे तो भी वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्या बनी रहती है। तुला और मेष लगन को छोड़कर यह सभी लगनों पर लागू होगा। सप्तमेश अगर छठवें भाव में हो तो किसी बीमारी से, झगड़े से या ऋण के कारण समस्या आएगी। सप्तमेश अगर अष्टम भाव में हो तो जीवन साथी हमेशा आप में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेगा और आपके वैवाहिक जीवन में ससुराल वालों का इंटरफेयर जरूर होगा। कुछ भी बात होगी, आपका जीवन साथी अपने माता पिता या भाई बहन को सारी जानकारी देगा और फिर वो लोग आपकी क्लास लेंगे, यानी कि वैवाहिक जीवन में परेशानी और ससुराल वालों का दबाव सहन करना होगा। अगर आपका लग्नेश भी कहीं पीड़ित हुआ तो ऐसा अवश्य होगा। अगर सप्तमेश द्वादश भाव में हुआ तो अपने भाव से छठवें भाव में हुआ, यानी कि वहीं रोग की समस्या, हॉस्पिटल के खर्चे आदि, यानी कि रोग और धन हानि के कारण समस्या। अगर जन्म कुंडली में कहीं शुक्र, मंगल, शुक्र राहु आदि की युति बनी और उस युति पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो वैवाहिक जीवन में
में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण समस्या उत्पन्न होगी। जैसे व्यक्ति द्वारा पत्नी को छोड़कर कहीं चले जाना या पत्नी द्वारा पति को छोड़कर कहीं चले जाना किसी तीसरे के कारण। तीसरे जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई प्रेमी भी हो सकता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अतः वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण बहुत होते हैं, लेकिन ये परेशानी किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, और ये निर्भर करता है ग्रह के अंश पर और अन्य शुभ और पाप ग्रहों की दृष्टि पर। अब जैसे जन्म कुंडली का द्वितीय भाव या चतुर्थ भाव पीड़ित हो, पंचम भाव पीड़ित हो, भाग्य भाव पीड़ित हो या आय भाव पीड़ित हो, तब भी इसका असर किसी न किसी प्रकार आपके वैवाहिक जीवन पर जरूर पड़ेगा। इसी प्रकार अगर सप्तम भाव में कोई दोष या निर्माण, किसी दोष का निर्माण हो रहा हो, या जैसे किसी दोष की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे विष दोष, अंगारक दोष, ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष, पितृ दोष, तब भी वैवाहिक जीवन संकट में पड़ जाता है। तो मित्रों, आप भी अपने सप्तम भाव को देखिए, जन्म और चंद्र कुंडली दोनों में, कि कहीं सप्तम भाव पाप कर्तृ दोष में तो नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में तो नहीं है, कहीं ये भाव किसी दोष से प्रभावित तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उस दोष का निवारण करें, सप्तमेश के बीज मंत्र का जाप करें, उसके आराध्य देव की पूजा प्रार्थना करें, साथ ही विवाह के कारक ग्रह को भी मजबूत करें। अगर आपकी कुंडली का सप्तम भाव सुषुप्ति अवस्था में है तो शुक्र को मजबूत करें। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें अपनी और अपने जीवन साथी की कुंडली दिखा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और समस्याओं का कारण और उपाय जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।